दवाई कड़वी होने के कारण तुरंत उसे गले से उतार देते हैं, जबकि मिठाई बहुत प्यार से स्वाद लेकर खाते हैं क्योंकि बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में जो भी बातें या स्मृतियाँ कड़वी हों उसे मन से निकाल देनी चाहिए। उसका चिंतन कदापि नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें केवल कड़वापन है। केवल अच्छी बातें और अच्छी स्मृतियों को मन में रखें जो सदा हमें आनंद का अनुभव कराएगी। वर्षा ऋतु में मेढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोयल की मीठी वाणी उनके स्वरों में दब जाती है। इसीलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। अर्थात कहने का भाव है कि जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो जाता है तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में उसके चुप रहने में ही भलाई होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आप सभी से अनुरोध है कि इस साथी को तक जरूर सुनिएगा। साथ संगत जी, आज की साखी का नाम है सांसारिक बंधन। साथ संगत जी, एक राजा ने कबीर साहिब जी से प्रार्थना की कि आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा, आप तो हर रोज़ पंडित जी से कथा करवाते हो, सुनते भी हो? हाँ जी महाराज, कथा तो पंडित जी रोज़ सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप ही कृपा करें। कबीर साहिब जी बोले, अच्छा मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया तो कबीर जी बोले, राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जी महाराज, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। राजन, अपने वजीर को हुक्म दो कि वो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। राजा ने वजीर को हुक्म दिया कि कबीर साहब जी जैसा भी कहें वैसा ही करना। कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खंभे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खंभे के साथ पंडित जी को बांध दो। राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खंभों से बांध दिया गया। कबीर जी ने पंडित को कहा, राजा साहब बंधे हुए हैं, तुम खोल दो। पंडित हैरान होकर बोला, महाराज, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोल सकता हूँ भला। साध संगत जी, फिर कबीर ने राजा से कहा, ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। राजा ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज मैं भी बंधा हुआ हूँ, भला उन्हें कैसे खोलूँ। तब कबीर साहब जी ने सबको समझाया, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। जो पंडित खुद ही कर्मों के बंधन में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु भक्त के पास जाओ जो जन्म मरण के बंधनों से छूट चुका हो। केवल एक संत सद्गुरु ही सारे बंधनों से आज़ाद होते हैं। वही हमें इस 84 के जेल खाने से आज़ाद होने की चाबी देते हैं। परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी वह समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज प्रेम से बंदगी करता है वो सहज ही परम धाम में पहुंच जाता है। एक बार एक अत्यंत गरीब महिला
जो ईश्वरीय शक्ति पर बेइंतहा विश्वास करती थी, एक बार अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से ईश्वर को अपना संदेश भेजा कि वह उसकी मदद करे। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था डिग जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आ जाए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उस परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछी नहीं कि यह सब किसने भेजा है तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और पूछा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे भगवान जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। आज मनुष्य ने स्वयं को मैं के अनेक प्रकार के बंधनों और अहंकार की बेड़ियों में बांध रखा है। यह सब अज्ञान, अंधकार और अहंकार ही उसे परमात्मा के समीप नहीं जाने देता। इसीलिए परमात्मा को पाना है तो इस अंधकार से बाहर आना पड़ेगा। इसीलिए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है कि हमारे अंदर जितने भी प्रकार के मैं के दिए जल रहे हैं, जो परमात्मा के प्रकाश की किरणों को भीतर आने से रोक रहे हैं, उन्हें बुझाएं। अपने जीवन को परमात्मा के प्रकाश से भर दें ताकि जीवन में फैला हुआ अज्ञान, अंधकार समाप्त हो जाए और जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। सत्संगत जी एक महात्मा थे। उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि संसार में किस तरह के इंसान को मुक्ति मिलती है। महात्मा अपने शिष्य को तेज बहाव की नदी पर लेकर गए और जाल डालकर मछलियों को पकड़ने के लिए कहा। शिष्य ने नदी में जाल फेंका और कुछ मछलियां जाल में फंस गईं। फिर महात्मा ने शिष्य से सवाल किया कि जाल में अटकने के बाद मछलियों का व्यवहार कैसा है। शिष्य ने कहा कि कुछ मछलियां अपनी मस्ती में मस्त हैं, कुछ मछलियां छटपटा रही हैं और कुछ मछलियां आज़ाद होने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं, लेकिन आज़ाद नहीं हो पा रही हैं। सभी मछलियां एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन 3 प्रकार के मछलियों का रवैया है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 प्रकार की मछलियां दिखाई दी, लेकिन 4 प्रकार की मछलियां हैं। शिष्य ने कहा, वो चौथे प्रकार मछली किस तरह और उसकी रवैया क्या है? तब महात्मा जी ने कहा कि जो मछलियां अपनी मस्ती में मस्त हैं, वो इंसान जो इस संसार में खा पी कर मस्त है। दूसरा, वो मछलियां जो छटपटा रही हैं, ये वही लोग हैं जो कभी कभी सत्संग जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। तीसरे प्रकार की मछलियां उस प्रकार के लोग हैं जो नित्य नेम सत्संग जाते हैं और भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन मन में बदले में कुछ सांसारिक कामना रखते हैं, और जिसके अंदर सांसारिक कामना हो वो ना मुक्त हो सकते हैं और ना ही ईश्वर के प्रति प्रेम। शिष्य ने कहा, चौथे प्रकार की मछलियां और लोग किस तरह हैं? महात्मा ने कहा, कुछ मछलियां इस जाल में फंसती ही नहीं हैं,
वो सच्चे भक्त हैं। संसार महासागर है, उसके अंदर माया जाल है। जो निस्वार्थ परमात्मा का भजन सिमरन करते, वो इस माया जाल में नहीं फंसते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करेंगे कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है। दाना पानी मुकर्रर हो चुका है, अब अगला जन्म कौन सा हो। 84 का चक्र या 84 से मुक्ति, यह तय हमारे कर्मों ने करना है। यह तय हमारे भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए प्यारे, वक्त अभी भी है, जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं उठा लें। हमें तो ऐसे ही जाना इस जहान से। भजन सिमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी काम है। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही, बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते ही जाते हैं। एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो अपने घर वालों को बुलाकर कहा, सतगुरु आ गए हैं, अब मेरी तैयारी है। उम्मीद है कि आप मेरे जाने के बाद रोओगे नहीं, क्योंकि मैं अपने सच्चे धाम को जा रही हूँ। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। सतगुरु खुद साथ ले जा रहे हैं। उसके बेटे कहने लगे कि हमारा क्या होगा, तो वह शांति से बोली, तुम अपने आप को खुद संभालो। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए। अगर आप टाट का कोट उतार कर मखमल का कोट पहन लो तो आपको क्या घाटा है। अगर आप इस गंदे देश से निकलकर कुल मालिक के देश में चले जाएं तो और आपको क्या चाहिए।